कैसे हैं सब लोग। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है लेटर टू गॉड। अब आज एक स्टोरी जानेंगे। जैसे मोस्टली जो चैप्टर्स होते हैं वो इट इज बेस्ड ऑन द फिक्शनल स्टोरी। फिक्शनल का मीनिंग क्या होता है? एक बनाई हुई स्टोरी होती है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। अब आज जानते हैं नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला इट्स नॉट अबाउट कि कोई चैप्टर है या समथिंग लाइक दैट। इट्स फॉर एवरीवन। कोई भी इसकी स्टोरी जान सकता है। इट विल बी नॉलेजेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अब सबसे पहले तो नेल्सन मंडेला थे कौन, पहले उनकी स्टोरी जानते हैं। नेल्सन मंडेला, बहुत लोग का ऐसा मानना है कि वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ऐसा नहीं बोल सकते आप। हाँ, वी कैन से दैट ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जब ब्रिटिश रूल था उसमें से बाहर आया, जैसे हम लोग भी ठीक है ब्रिटिश रूल से जब बाहर आए, मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, वैसे ही साउथ अफ्रीका भी जब इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश रूल तो उनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे नेल्सन मंडेला। अब ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? अ पर्टिकुलर पर्सन हु राइट अबाउट देमसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव सफर्ड और समथिंग लाइक दैट। उन्होंने क्या क्या सफर किया है, उन्होंने क्या क्या चीजें ठीक है देखी थी वो टाइम पे। तो नेल्सन मंडेला हैज रिटन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? उसका नाम था अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कि फ्रीडम पाने के लिए कितना ज्यादा उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा, सफर करना पड़ा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही हैज सीन इन हिज लाइफ, उसके ऊपर पूरी स्टोरी है। अब स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है डायरेक्ट कि पहले वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि जब अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो चुका है। अब आपको पता है कि जब कोई कंट्री इंडिपेंडेंट होता है या जब कोई कंट्री का जैसे एग्जांपल हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अ इनॉग्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि वहां पे पहली बार फेयरली इलेक्टेड डेमोक्रेसी आई है। ऐसा नहीं कि इट इज अ रूल ऑफ अ ब्लैक पीपल और अ वाइट पीपल, ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट टाइम जो आया है वो किसके ऊपर है? ठीक है, फर्स्ट फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो अब इसका इनॉग्रेशन है, तो इनॉग्रेशन के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे, मतलब दुनिया भर से सारे के सारे जो सेलिब्रिटीज होती है, सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एम्बेसडर्स, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इज देयर। सब लोग उधर आए हुए हैं। क्यों? बिकॉज सब लोग को देखना है कि साउथ अफ्रीका ने व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव अचीव्ड आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस लेने के बाद अब वो क्या क्या अचीव करेंगे। अब सब लोग वहां पे, और वहां पे एक वर्ड यूज किया है, दे आर सिटिंग ऑन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का मीनिंग क्या होता है? हमारे कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो हमारे आज के लेवल का स्टेडियम जो ऊपर से पूरा का पूरा ओपन होता है। अब नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी है, उसकी बेटी का नाम है ज़नानी। अब ज़नानी आपको पता ही होगा, वो उनकी बेटी है। अब फिर उसके बाद आप सबको पता है कि एक सेरेमनी होती है। सेरेमनी में क्या होता है कि टर्न बाय टर्न जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मिलिट्री जनरल बनेगा, वो देगा ना सॉर, मतलब शपथ जो लेते हैं ना, बोलो। अब सबसे पहले आते हैं मिस्टर डी क्लर्क। अब मिस्टर डी क्लर्क है वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। गेट द करेक्शन, इट इज अ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थाबो मैकबी थे। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क और फर्स्ट थाबो मैकबी। टर्न बाय टर्न स्वॉन लेते हैं एज अ डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उनके बाद नेल्सन मंडेला की बारी आती है। अब देखो दुनिया भर से सारे लोग आए हुए हैं, सब लोग प्रेजेंट है उधर। आप सबको पता है कि देयर इज वन थिंग वी हेट द मोस्ट, दैट इज कॉल्ड द स्पीच। हम सबको स्पीच बिल्कुल पसंद नहीं है, नींद आती है, सब चीजें हैं। बट ये एक ऐसी स्पीच है जो हम जान सकते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें पता होना चाहिए। एज अ इंडियन वी ऑलवेज थिंक कि सब चीजें हमारे साथ ही हुई है। See, there are so many people around the different kind of parts of the world that they have suffered lots of stuff like discrimination, like a different kind of stuff. को बहुत चीजें उन्होंने भी सफर किया है, तो हमें सबकी स्टोरी पता होनी चाहिए। So let's take this thing as a knowledge. उसको एज अ नॉलेज लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जानने के लिए जान लेते हैं। That will be really helpful for you कि आपको एज अ नॉलेज पता है whenever in future if you will visit South Africa. So you can, if you want to talk with that people, you can let them know that I know the history of your country. कि मुझे आपके कंट्री की हिस्ट्री पता है। I know kind of things about your first president. तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे अपनी स्पीच देते हैं। स्पीच को एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। स्पीच में आपको पता है what kind of things he will say. स्पीच में वो वही बोल रहे हैं कि देखो बहुत सालों तक जितने भी ब्लैक पीपल थे इन साउथ अफ्रीका, दे हैव सफर्ड लॉट्स ऑफ स्टफ, डेप्रिवेशन, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इवन वी टॉक अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सब चीजें उन्होंने सफर की है। नाउ इट इज द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट विच दे हैव फॉर्म। अब नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? आई होप यू ऑल नो द टर्म रेसिस्ट। आजकल बहुत फेमस, सब लोग देखे, सब जगह पे आपको पता है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इतना रेसिज्म है, वहाँ पे इतना है। और तो रेसिस्ट पीपल किसको बोलते हैं? रेसिस्ट में एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप कोई वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हो, सो ओवर देयर
almost there will be a white people, and if you are a black, so definitely if will say कि तुम black people हो, तुम्हें यहाँ पे allowed है नहीं है, whatsoever stuff, that is called the racism. तो मंडेला कहना क्या चाह रहे हैं कि सालों तक जो white people थे, see one more thing, they have never used the word, if we talk about even the autobiography of Nelson Mandela, he has never used the word Britishers, so we don't even have to use it. हमें सिर्फ ये यूज करना है white people. तो अभी तक क्या था कि जितने भी white people थे, जितने सारे, वो सब white people ने रूल किया है black के ऊपर. तो अब नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि जो black people है वो white के ऊपर रूल करेंगे. No, that's not how the whole things work. अब क्या होगा, ठीक है, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन विल गेट इक्वल राइट्स इन साउथ अफ्रीका, कि सब लोग साउथ अफ्रीका में इक्वल राइट्स मिलेंगे, चाहे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे वोटिंग राइट्स हो, उसके बाद फूड एक्सेस हो, या व्हाटसोएवर स्टफ एक्सेट्रा, सब लोगों को एक क्या मिलेगा, इक्वल राइट मिलेगा. यही नेल्सन मंडेला कह रहा है. बोले उन्होंने जो सफर किया है, कितने सारे लोगों ने, कुड बी पॉसिबल, दे आर सो मेनी पीपल, दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम. तो फ्रीडम पाने के लिए कितने लोग ने सफर किया है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव डन, सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव अचीव्ड. इट्स नॉट कि ऐसा ही अचीव हो गया. देखो कोई भी चीज हो, चाहे कंट्री की बात हो, रियल लाइफ की बात हो, फ्रीडम पाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है. आई नो इट साउंड्स रियली स्पीचेस आपको लगता होगा कि बोले क्या स्पीच दे रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट स्पीच, इट विल टेक टाइम. उनको भी बहुत सारे ईयर्स लगे. अब नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि अभी तक जितना भी स्ट्रगल हुआ है, ठीक है, तो उन सब का एक पॉलिटिकल अचीवमेंट है. इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं हम लोग कि ये पॉलिटिकल अचीवमेंट है उनका, कि अब ऐसा नहीं होगा, कोई रेशियल गवर्नमेंट नहीं होगी, सब लोग मिलजुल के रहेंगे, और अभी अफ्रीका विल बी अ बेटर प्लेस देन इट वाज इन द पास्ट. ये होती है यहाँ पे नेल्सन मंडेला की स्पीच. खत्म. अब आगे, अब आप सबको पता है कि देखो जब भी कोई इनॉग्रेशन होता है, लेट्स टॉक अबाउट इन रियली सिंपल टर्म. हमारे यहाँ पे जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है, आपको पता है कि रेड फोर्ट पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जाएंगे, फिर बहुत सारे हेलीकॉप्टर जाते हैं, मिलिट्री पर्सनल्स आते हैं, उसके बाद आर्मी के लोग आते हैं. अपार्ट फ्रॉम अगर आप देखो तो ऊपर से जो हमारे फाइटर जेट्स होते हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वो भी निकलते हैं. तो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर देयर. सब चीज़ें वहाँ पे सेम टू सेम हो रही है. वहाँ पे जितने भी मिलिट्री जनरल्स थे वो लोग क्या कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो चाहे मिलिट्री पर्सन हो, सब लोग उनको सैल्यूट कर रहे हैं और उनकी लॉयल्टी प्रेजेंट कर रहे हैं कि वी आर लॉयल टू यू. नेल्सन मंडेला यहाँ पे एक आयरनी बोल रहे हैं. बोल इट इज अ आयरनी कि राइट नाउ दे आर सैल्यूटिंग मी. व्हाई? बिकॉज नाउ ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका. बट देयर वाज अ टाइम आफ्टर सम इयर्स अगो, अगर नेल्सन मंडेला यहाँ पे कुछ बोलते तो वही पर्सन या वही लोग, मान लो कि मिलिट्री पर्सन है, पुलिस वाले, अगर जो लोग उनको सैल्यूट कर रहे हैं वही लोग उनको अरेस्ट कर लेते. अरेस्ट क्यों कर लेते? बिकॉज एट दैट टाइम दे वर वर्किंग फॉर द व्हाइट पीपल. नाउ दे आर वर्किंग फॉर नेल्सन मंडेला. वी कैन से दे आर नॉट वर्किंग फॉर नेल्सन मंडेला, नाउ दे आर वर्किंग फॉर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका. कि अब डेमोक्रेसी आ चुकी है. दैट इज द ओनली रीजन जो हमारे साथ हुआ था. अगर आपको ये चैप्टर बहुत ही, ये स्टोरी अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझनी हो ना, तो एक ही चीज है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड विद अस बिफोर द इंडिपेंडेंस. हमारे साथ जो चीजें हुई थी वो सेम चीजें उनके साथ भी हुई है. तो यही मेन स्टफ है. अब वही सब लोग उनको सैल्यूट कर रहे हैं. फिर क्या हो रहा है कि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऐसे लाइन में जा रहे हैं वहां पे, और आपको पता है कि दे आर इम्पाला जेट वर्ड यूज किया है. इम्पाला जेट का मीनिंग एक जेट आगे रहेगा और पीछे लाइन में ऐसे वी शेप में बाकी सब लोग भी साथ साथ में जाएंगे, और उनका जो कलर होता है साउथ अफ्रीकन फ्लैग का, वो फ्लैग का स्मोक वो निकाल रहे हैं. ऐसा आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस डे पे हमारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट जाते हैं, और हमारा जो ट्राई कलर है इंडिया का, इंडियन फ्लैग का, वो इंडियन फ्लैग के ट्राई कलर के जो स्मोक होते हैं वो वहां से निकलेंगे. तो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर देयर. वहां पे वो सेम चीज है हो रही है, और मिलिट्री है वो अपना पावर जनरेट कर रही है, पावर दिखा रही है टू द होल वर्ल्ड. जितने भी लोग वहां पे इनॉग्रेशन में आए हुए हैं. और कभी कभी लगता है, या कुड बी पॉसिबल समटाइम्स विल हैव अ क्वेश्चन, यस कोई भी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे हो या कुछ भी हो, तो व्हाई दे आर शोइंग द मिलिट्री पावर. वो टैंक्स दिखाते हैं, जेट दिखाते हैं, बाकी सब पावर दिखाते हैं, गन्स दिखाते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रीजन. समटाइम्स यू हैव टू शो द वर्ल्ड दैट हाउ पावरफुल यू आर. आपको अभी करंट सिचुएशन पता है कि सब जगह पे वॉर चल रही है. तो देयर आर सम कंट्री जिसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा है, मतलब उनके सामने फाइट नहीं कर रहा है. क्यों? बिकॉज डीप डाउन इनसाइड दे नो रियली वेल कि ये कंट्री के सामने नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज दे ऑल नो दैट हाउ पावरफुल दे आर. तो ये मिलिट्री स्टफ एक ऐसी चीज है, या आर्मी हो या नेवी हो या आप कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है. अब वहां पे क्या होता है कि आपको दिखाना पड़ता है कि आप कितने पावरफुल हो.
तो वो सब लोग को मिलिट्री जो है वो दिखा रही है। अब उसके अलावा फिर एज यूजुअल नेशनल एंथम की बात आती है। अब आपको अगर पता ना हो तो एज अ नॉलेज, साउथ अफ्रीका इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी 2 कैपिटल सिटी है और 2 नेशनल एंथम है। अब कैपिटल सिटी समझ में आएगा कि पहले कोई और थी, अभी कोई और है, बट इफ यू टॉक अबाउट नेशनल एंथम एक ब्लैक की है, एक व्हाइट की है। अब वहां पे एक वर्ड यूज किया है कि दे आर सिंगिंग द नेशनल एंथम वंस दे हैव डिस्पाइस। तो लोग बोलते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इसका कॉमन मीनिंग में अगर आपको बताओ, अभी क्या हो रहा है कि एक नेशनल एंथम व्हाइट लोगों की है, एक नेशनल एंथम ब्लैक लोगों की है। अब जो व्हाइट पीपल है उनको बोल रहे हैं कि यू हैव टू सिंग द नेशनल एंथम ऑफ ब्लैक, और ब्लैक को क्या बोल रहे हैं कि यू हैव टू सिंग द नेशनल एंथम ऑफ व्हाइट। व्हाई, व्हाट इज द रीजन टू शो द इक्वालिटी शो करने के लिए, बिकॉज अब डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो दे ऑल हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ द नेशनल एंथम। उनको व्हाइट की नेशनल एंथम भी याद रखनी पड़ेगी और ब्लैक की भी याद रखनी पड़ेगी। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ चॉइस। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग को दिन देखा है, उनको पता ही नहीं है कि नेशनल एंथम क्या होता है, नेशनल सॉन्ग क्या होता है। ठीक है, उनको लगता है वंदे मातरम वो अलग, वो नेशनल सॉन्ग है और जन गण मन हमारी नेशनल एंथम है। बहुत लोग को भी पता नहीं होता। अब ये क्यों कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बिकॉज टू शो द इक्वालिटी। अब उसके बाद क्या हो रहा है, डे बाय डे नेल्सन मंडेला फिर वापस ये चीज बोल रहे हैं कि इतने सालों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्ट्रगल की है, और एक ही चीज जो उनको रिग्रेट हो रहा है, द पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच ही रिग्रेट्स अ लॉट। वो रिग्रेट क्या हो रहा है उनको, कि जितने भी पर्टिकुलर पर्सन थे जिन्होंने दे स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, दे वोंट बी एबल टू सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव अचीव्ड टुडे। जैसे एग्जांपल, कभी कभी हमको रिग्रेट होता है ना कि मान लो कि अगर भगत सिंह होते, चंद्रशेखर आजाद होते, सुभाष चंद्र बोस, अगर वो इंडिपेंडेंस के बाद होते तो वो बहुत ज्यादा ही प्राउड फील करते कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स देयर सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट टू इंडिया। तो ये भी इसमें देखो बहुत सारे नाम भी यूज किए हैं, वॉल्टर सिसलुस है, ऑलिवर टैम्बूस है, ये सारे नेम भी याद रखने पड़ते हैं हम लोग को। ठीक है, क्यों, बिकॉज ये सारे पर्सन थे। ये हिपोक्रेसी देखो आप, हमारे इंडिया में भी सालों तक सब लोग को यही लग रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। आई नो इफ आई से दिस थिंग्स कुड बी पॉसिबल, लॉट्स ऑफ पीपल विल अपोज इट, कैसा नहीं होता, बट यार दैट्स हाउ द थिंग्स आर। we were always taught कि we got independence just because of 2 person, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। नो, ऐसा नहीं है, उन लोगों को बहुत ज्यादा ही आगे कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे गांधी जी ने भी बुक लिखी थी, तो बुक लिखी थी तो दे हैव नेवर मेंशन द स्ट्रगल ऑफ द पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर व्हाट दे हैव डन फॉर आवर कंट्री। उन्होंने कभी लिखा नहीं ऐसा, सोच लो। ऐसे देखो नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जितने भी पर्टिकुलर पर्सन थे, ठीक है, ऑलिवर टैम्बूस थे, वॉल्टर सिसलुस थे, ये सारे के सारे पर्सन, ये सारे लोगों की जो स्ट्रगल थी, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल दे हैव गॉट इंडिपेंडेंस। बिकॉज आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट इफ यू वांट टू अचीव द freedom can never be achieved by one person, it has to be achieved by the each and every single person of our country। जैसे अगर हमको भी फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंस मिला, तो वो भी क्यों मिला, बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू, तो चलो उनको भी हम काउंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस थे, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सब लोग थे, एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देयर स्ट्रगल वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने सबके नाम भी लिए हैं। अब सब नाम लेने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब वो प्रिजन में थे, आपको अगर पता ना हो तो नेल्सन मंडेला हैज स्पेंट 50 years ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन। जस्ट थिंक अबाउट इट, 50 years, 50। हाँ, अंदर बाहर होते रहते थे, बट 50 years कोई पर्सन, मतलब एग्जाम्पल, वो अगर मान लो कि अभी 80 years के हैं, जब उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, एट दैट टाइम ही वाज 80 years old। जस्ट थिंक अबाउट इट, ही स्पेंट 50 years ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन, बट इनडायरेक्टली वी कैन टॉक अबाउट इट 70 to 75% जो लाइफ के होते वो उनके प्रिजन में चले गए। And it is one of the most harshest or inhuman structure which he has seen in the prison। कि प्रिजन में लोगों के साथ क्या क्या होता था, कौन से लेवल पे टॉर्चर किया जाता था, कौन से लेवल पे। वन मोर थिंग which he learned from the prison, whenever he was in prison, जब वो जेल में थे, तब उन्होंने देखा कि he is not the only one, there are so many people, especially if you talk about, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, the people who look like me, मतलब जितने भी ब्लैक पीपल थे एट दैट टाइम, उन्होंने जो भी देखा वो टाइम पे। अब बाय सीइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, नॉट जस्ट नेल्सन मंडेला ने जब दूसरे लोगों को देखा कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, उन्होंने उनको इतना ज्यादा, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि टॉर्चर अलग लेवल का होता है, अलग अलग जगह पे अलग लेवल पे उनको टॉर्चर किया जा रहा है, सब किया जा रहा है, स्टिल दे आर नॉट ब्रेकिंग।
अब जब उन्होंने वो देखा, एट दैट टाइम ही गॉट टू नो वन थिंग कि अगर ये लोग नहीं टूट रहे, दे आर नॉट ब्रेकिंग डाउन, सो व्हाई डू आई हैव टू, कि तो मैं क्यों। तो इसीलिए उनका जो स्ट्रगल का जो अंदर से एक चीज थी, ठीक है, वो क्या हो गया, और बढ़ गया। अब यहाँ पे वो दो अलग अलग चीजें भी बता रहे हैं कि ब्रेव पर्सन कौन होता है। ब्रेव पर्सन इज नॉट अ वन हु डज नॉट फियर एनीथिंग बट हु ट्राइम्फ फॉर इट। कोई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ब्रेव लोग कौन होते हैं, उनसे कोई बोलते हैं कौन सबसे ब्रेव कौन है, तो लोग क्या बोलते हैं, किसी से नहीं डरता है। ऐसा नहीं होता। ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, डेफिनेटली दे वांट लेट यू नो, वो कभी बताएंगे नहीं। बट इफ यू आर फियर ऑफ समथिंग, if you have what we can say phobia of something or something like that, अगर आप उसके ऊपर ट्राइम्फ आपको बताइए, ट्राइम्फ मीन्स अगर आप विक्ट्री कर लेते हो, ठीक है, तो आपका जो डेफिनेशन है वो हो जाएगा यू आर द ब्रेव पर्सन। आ गया। फिर करेज का भी यही सेम टू सेम मीनिंग था कि करेज का मीनिंग भी क्या होता है कि अगर आपके अंदर इतनी करेज है कि आपका जो मेन फियर है उसको ओवरकम कर लेते हो आप, तो यू आर द करेजियस पर्सन इन द वर्ल्ड। अब ये सब चीजें भी वो क्यों बता रहे थे, बिकॉज जो प्रिजन में जो भी चीजें हो रही थी, जो देख के उनको अंदर से कुछ हो रहा था कि यार इतना सब कुछ हो रहा है, स्टिल दैट पर्टिकुलर पीपल और स्टिल दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट ब्रेकिंग एट ऑल, सो व्हाई डू आई हैव टू ब्रेक। इसीलिए उन्होंने अपनी जो स्ट्रगल थी फॉर द फ्रीडम वो कंटिन्यूसली जारी रखी और बिल्कुल रुके नहीं। देखो ये पूरा जो स्ट्रक्चर था, ये सारी जो स्पीच थी वो उन्होंने दी थी जब इनॉग्रेशन हुआ था तब। अब आगे की जो स्टोरी है जो हम बात करेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 1 इतना रखेंगे हम लोग, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा लॉन्ग है या ये स्टोरी बहुत ज्यादा लॉन्ग है। मैंने पहले भी बोला, इट्स नॉट अबाउट एनी स्टैंडर्ड और चैप्टर, इट इज अबाउट नॉलेज। जिन लोग को भी नॉलेज लेना है आप ये पर्टिकुलर स्टोरी सुन सकते हो, सो यू विल गेट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैज स्ट्रगल इन देयर पास्ट। अब विल डू वन थिंग, पार्ट 1 में ये रखते हैं। अब पार्ट 2 में क्या जानने मिलेगा आप में, पार्ट 2 में उनके पास्ट में व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही हैड डन, वो क्या सोचते थे, उनके थॉट्स क्या थे, उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के लिए आगे व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही विल डू। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर स्टोरी हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, पॉज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो अभी हम लोग इतना रखते हैं, फिर सीधा आ रहे हैं सेकेंड पार्ट में। पार्ट 2 जो आपका आएगा, ठीक है, वो विद इन 2-3 डेज पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो जय हिंद।